हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमें पढ़ना है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेटा जैसे कि तुमने पढ़ा हुआ है सिंपल पेंडुलम, और ये पेंडुलम की बोब की क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसे ही डायपोल की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है बेटा, ये वाली। जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा होता है, पैरेलल रखा होता है। इस समय यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इस समय यहां पर रिजल्टेंट फोर्स एंड टॉर्क दोनों ही क्या है, 0 है। तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये भी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर हम कहते हैं कि हम बोब को थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेस कर देते हैं और रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है, ऐसे जाता है बेटा। तो बात आती है कि क्या ये ऐसे आता हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक जाता है? क्या रुक जाता है? नहीं रुकता। ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रोटेट करता हुआ ऐसे चला जाता है, और जैसे ये इसको ऐसे क्रॉस करता है, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स फिर ऐसे लगता है, इधर से ऐसे लगता है ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये भी ऐसे लगता है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब हम बॉब को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके क्या करते हैं बेटा, छोड़ते हैं, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकता नहीं है, बल्कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ दूसरी तरफ जाता है। और जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो फिर से रिस्टोरिंग टॉर्क किसकी तरफ लगता है, मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो वो फिर से मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने लगता है, और फिर से ओवरशूट करते हुए उधर निकल जाता है। फिर से रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो बेटा कुछ देर तक ये बोब ऐसे ही क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, एंड फाइनली स्टॉप्स। फाइनली क्या हो जाता है बेटा, इस तरीके से स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही इस डायपोल के साथ है कि बेटा अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने तुमसे कहा कि इस पर एक टॉर्क लगता है, एंड टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बेटा टॉर्क इसे कौन सी पोजीशन, जैसे यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कहां ले जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक टॉर्क इसको भी कहां पर ले जाना चाहता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो अगर डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रख देंगे तो एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क टेंड्स टू अलाइन, इसको अलाइन करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायपोल यहां रुक जाएगा बेटा, वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ आगे ऐसे निकल जाएगा, और फिर से इस पर टॉर्क लगेगा जो फिर से इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जाएगा, और ये फिर से ओवरशूट करता हुआ फिर से आगे निकल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक टॉर्क टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लगेगा, फिर ओवरशूट करता हुआ इधर चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक टॉर्क मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, फिर ओवरशूट करता हुआ इधर चला जाएगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्टे करने से पहले, रुकने से पहले, ये डायपोल कुछ देर तक ऐसे 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 क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, और देन फाइनली कम्स टू रेस्ट। तब इस तरीके से रेस्ट में आता है। तो बेटा जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एंगल पर रखेंगे, तो बिफोर कमिंग टू स्टेबल पोजीशन इट ऑसिलेट्स। ये थोड़ी देर के लिए क्या करता है बेटा, ऑसिलेट करता है। अब ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला होता होगा। तो बेटा वो मैं तुम्हें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूं। तो देखो बेटा, इस पोजीशन में टॉर्क इज गिवन बाय पीई साइन थीटा। माइनस क्या इंडिकेट करता है बेटा, अगर हम यहां पे माइनस, तो माइनस इंडिकेट करता है रिस्टोरिंग टेंडेंसी ऑफ टॉर्क। रिस्टोरिंग टेंडेंसी ऑफ टॉर्क का मतलब है टॉर्क टेंड्स टू डिक्रीज थीटा। मतलब बेटा टॉर्क लगेगा तो फिर ये ऐसे जाएगा, और धीरे धीरे थीटा क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क की टेंडेंसी यहां पर कैसी है, रिस्टोरिंग, टेंड्स टू डिक्रीज एंगल थीटा, इसलिए यहां पर क्या आया, माइनस आया। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल
एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ बोल दो। तो बेटा स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, थीटा। पहले भी पढ़ा रखा, मैं तुम्हें 11th क्लास में पढ़ा रखा है कि साइन स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा को हम किसकी तरह यूज करेंगे, थीटा की तरह यूज करेंगे। तो टॉर्क इक्वल हो जाता है माइनस पीई और साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बेटा 11th क्लास में हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो फिर से एक एनालॉजी आ गई बेटा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल मास इंटू एक्सलेशन। ट्रांसलेटिव मोशन में हम पढ़ते हैं ज्यादातर कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन, लेकिन इसकी रोटेशनल इक्विवेलेंसी क्या है बेटा, फोर्स का रोल प्ले करता है टॉर्क, मास का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेशन का रोल प्ले करता है एंगुलर एक्सलेशन। तो बेटा टॉर्क इक्वल क्या होता है, आई एल्फा होता है। टॉर्क इक्वल क्या होता है, आई एल्फा। तो कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से बेटा आई एल्फा इक्वल क्या हो जाता है, माइनस पी ई थीटा। यहां देखो बेटा, तो अब एल्फा क्या हो जाएगा, अब एल्फा हो जाएगा माइनस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। अब इसकी कंपेयर हम करते हैं, एल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वाली। देखो बेटा उसी चैप्टर में तुमने पढ़ा था ए इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऑसिलेशन वाला चैप्टर था बेटा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ए का रोल प्ले करेगा एंगुलर एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स का रोल प्ले करेगा थीटा। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये भी क्या बेटा रोटेशनल मोशन के लिए, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब लीनियर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके अपोजिट होता है, तो वो किसकी कंडीशन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। ट्रांसलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर एंगुलर एक्सेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ SHM, रोटेशनल SHM या एंगुलर SHM। तो बेटा जब हम इस तरीके से करते हुए यहां पर आए तो हमने देखा, अब जैसे जैसे बेटा ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंज आता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, और इस डायपोल मोमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या यू बोल दो रोटेशनल इनर्शिया, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है, थीटा है। अब एल्फा थीटा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिट है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। ये कंडीशन किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब ये हो कि जब डायपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुकने से पहले इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या करता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। अब अगर इन दोनों की आपस में क्या की जाए, कंपेयर की जाए, तो एल्फा का रोल प्ले एल्फा कर रहा, थीटा का रोल प्ले थीटा कर रहा, मास का रोल प्ले माइनस कर रहा है। तो इसमें बेटा ओमेगा स्क्वायर का रोल प्ले कौन कर रहा है, पीई अपॉन में आई, या यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, यहां से ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट पीई अपॉन आई, या बेटा हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t, तो यह जाएगा अंडर रूट पीई अपॉन में आई क्या है यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम टी को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π√i/Pe। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं बेटा, एंड फ्रीक्वेंसी इसके रेसिप्रोकल होते तो हो जाएगा 1/2π√Pe/i। तो बेटा डायपोल इतनी फ्रीक्वेंसी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी से,
इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड क्या होगा उसका? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2π√I/PE। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी कि डायपोल स्टेबल पोजीशन में आने से पहले थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है बेटा? ऑसिलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होगा। इसे तैयार कर लेना बेटा। इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल होगा तो मैं तुम्हें करा दूंगा या होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ाना बेटा मुझे तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।